नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिससे हर आदमी परेशान है। जी हां, महंगाई। और महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगातार घिरते जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में फेल होते दिख रहे हैं और जब से देश के प्रधानमंत्री ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है तब से लेकर अब तक जनता महंगाई के बोझ के तले इस कदर दब चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अब जनता के अंदर से आवाज आ रही है, बस और नहीं चाहिए अर्थशास्त्र ज्ञान। बढ़ चुका है महंगाई पर, सरकार ने डाला आपकी जेब पर डाका। आखिर क्या कर रही है यूपीए सरकार? महंगाई पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री? आखिर क्यों चुप है देश के प्रधानमंत्री? देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आखिर किस चुप्पी किस दुविधा में डूबे हैं? सबसे बड़ा अर्थशास्त्र वो है प्रधानमंत्री जी जब देश की जनता को आटा, दाल, चावल, तेल उनकी जेब के मुताबिक मिल जाए। लेकिन आपका अर्थशास्त्र फेल हो चुका है प्रधानमंत्री जी। जिस अर्थशास्त्र ज्ञान को पाकर देश खुश हो रहा था, वही ज्ञान अब जनता के जी का जंजाल बन चुका है। आखिर कब इस भस्मासुर महंगाई से देश को मुक्ति मिलेगी? आम आदमी बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसे लगता है जैसे वो लुट कर आया हो। तनख्वाह आती है, आते ही मानो जेब से निकल जाती है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जी और अनाज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। भाव सुनकर खरीदार की हमाइयां उठ जाती हैं। उधर सरकार सिर्फ आंकड़ों के खेल में व्यस्त है और आम आदमी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। निठल्लों पर आटे दाल का भाव पता चलने की पप्ती अब नहीं कसी जा सकती, क्योंकि इन दिनों बाबू हो या व्यापारी, साहब हो या किसान, सभी को आटे दाल का भाव पता चल चुका है। महंगाई ने सभी का दम फुला दिया है। आम आदमी की हालत पतली है। दरअसल महंगाई ने लोगों को बेदम कर दिया है। वादे, वादे और वादे। संसद में बहस, चर्चा और चिंता। क्या इन्हीं से मिलेगा देश को छुटकारा? क्या इन्हीं सबसे मिट जाएगी देश की समस्या? क्या इन्हीं वादों से निकलेगा हल? महा महंगाई से पूरा देश परेशान है। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है, लेकिन ये डायन महंगाई तो हर घर पर हमला कर रही है। सफेद पोश आते हैं और भाषण देकर जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। वो इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बोझ तले दब चुका है। देश ने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को पाकर सोचा था कि प्रधानमंत्री जी अपने अर्थशास्त्र ज्ञान से इस महा महंगाई पर काबू करेंगे। प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई उल्टे बढ़ती है। आखिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री किस चुप्पी किस दुविधा में डूबे हैं? सबसे बड़ा अर्थशास्त्र वो है प्रधानमंत्री जी जब आम आदमी को तेल, गेहूं, चावल, दाल उसकी जेब के मुताबिक मिल जाए। लेकिन आम आदमी बाजार जाता है तो ऐसा लगता है मानो लुट कर आया हो। आज ये भस्मासुर महा महंगाई इस कदर आम आदमी के पीछे पड़ चुकी है कि पूछिए मत। पहले सामान लेने जाते थे तो जेब में रुपए और थैले में सामान लेकर आते थे, लेकिन अब थैले में रुपए लेकर जाते हैं और जेब में सामान लेकर आते हैं। यानी अब आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल फिर वही उठता है, आखिर ये कैसा अर्थशास्त्र है प्रधानमंत्री जी? एक तरफ सर्विस टैक्स बढ़ने से आपकी जेब ढीली हो रही है तो दूसरी ओर गर्मी के
दस्तक देते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये नहीं पता चल रहा कि वो आखिर किस चुप्पी में है। क्या प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश ने आपको दूसरा मौका दिया था कि आप जनता की कमर तोड़ दें, क्योंकि जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाकर खुश हो रही थी, अब वही जनता आपको प्रधानमंत्री बनाकर रो रही है। यानी अब आपका अर्थशास्त्री ज्ञान फेल हो चुका है प्रधानमंत्री जी। ऐसे में कहां जाएगा आम आदमी, वो आम आदमी जिस्म फरोशी का एक काला कारोबार लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। तभी तो पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी जिस्म फरोशी का धंधा लगातार फल फूल रहा है। रात के अंधेरे में कैसे मुंबई में खेला जाता है सेक्स का खेल, वो आप इन तस्वीरों को देखकर पता लगा सकते हैं। वो आप इस हमारी रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में सेक्स कारोबार का भंडाफोड़, फिर पकड़ी गई सेक्स करती लड़कियां। होटल के अंदर चल रहा था सेक्स का कारोबार। 13 लड़कियों को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस की सख्ती के बाद भी सेक्स का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस्म फरोशी का एक काला कारोबार लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। तभी तो पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी जिस्म फरोशी का धंधा लगातार फल फूल रहा है। रात के अंधेरे में कैसे मुंबई में खेला जाता है सेक्स का खेल, वो आप इन तस्वीरों को देखकर पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे एक एक कर निकलती जा रही हैं जिस्म फरोशी कर रही लड़कियां। अकेले में अपने जिस्म का सौदा करने वाली ये लड़कियां अब अपना चेहरा छुपा रही हैं। ये जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा था इस जिप्पी नामक रेस्टोरेंट में। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार इस काले धंधे के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उसके बाद भी जिस्म फरोशी के कारोबारियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। अंधेरी पुलिस स्टेशन की तरफ से पीटा का कार्रवाई करने किया गया है। उसमें 13 लड़के लोग और 8 जो उसमें यूज करते हैं लोग, उनको पकड़ा गया है। बाकी के बारे में डिटेल हमारे सीनियर ऑफिसर बता। मुंबई में छापा मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 13 लड़कियों को आजाद करवाया, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं। मुंबई पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने रेड डाली और 13 लड़कियों को आजाद करा लिया। पुलिस ने इस मामले में कुछ दलालों को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग राज्यों से लाई गई करीब 10,000 लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया है। मुंबई पुलिस दहीसर, अंधेरी, वर्सोवा, नागपाड़ा, गांव देवी इलाके में छापे मारकर अब तक 600 से ज्यादा लड़कियों को देह व्यापार से छुटकारा दिला चुकी है। पुलिस कई मामलों में कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करती है। हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स दिल्ली, मुंबई, आंध्रा, नागपुर, नेपाल जगहों से बुलाई जाती हैं। हालात ये हैं कि गिरफ्तार होने के बाद भी उनकी कोई जमानत तक लेने वाला नहीं होता। लड़कियों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने वाले भी तब सक्रिय हो जाते हैं। मामला ठंडा होने के बाद ऐसी लड़कियों की जमानत लेकर खुद अय्याशी करने की भी जानकारी है। इस तरह के कई केस सामने आए हैं जिसमें न्यायालय से जमानत लेने की एवज में उन लड़कियों को फिर से उसी दलदल में धकेला जाता है जिनसे उन्हें बाहर निकाला गया था। कोई हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद ऐसे लोगों को पूरे गैंग सक्रिय हो जाते हैं
जो थाने से लेकर न्यायालय तक पीछा करते हैं। पीटा यानी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में लागू किया गया था। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉल गर्ल्स को 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर 3 महीने की सजा है। कॉल गर्ल्स अगर 18 साल की उम्र से कम की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी किस तरह से जिस्म फरोशी का कारोबार फल फूल रहा है, ये तो आपने देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैजिक टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार।